Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor. This is video number 3. नेशनलिज्म इन इंडिया के जो पीवाई के क्वेश्चन है मस्त सीरीज के वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो नंबर 3 में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो मे बी द सेकंड लास्ट और द लास्ट वीडियो होगा आपका नेशनलिज्म इंडिया का, ठीक है। चलिए, हाउ डिड बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए, यदि हम इंडियन मर्चेंट्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो जो वॉर चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, इस वॉर के टाइम पर होता क्या है, जब वॉर होता है तो बाहर से जो गुड्स आते थे, उस समय जो ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे वॉर के पहले, ठीक है, बाहर से जो भी टेक्सटाइल आ रहा था, कपड़ा आ रहा था या कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन से बनकर या यूरोप से बनकर इंडिया में आ रहे थे, वो अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि जब वॉर होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है। ना तो इंडिया से कोई चीज वहां जाएगी या फिर वहां से कुछ कोई भी चीज यहाँ नहीं आ पा रही थी। इसी का फायदा हमारे इंडियन बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है उनकी जो डिमांड्स होगी, ठीक है, कपड़े लगेंगे 4 साल, इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका फायदा इंडियन मर्चेंट्स को हुआ, इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ी, ठीक है, और इसीलिए काफी प्रॉफिट होता है इंडियन मर्चेंट्स को, इंडस्ट्रीज को ड्यूरिंग टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और काफी वो पावरफुल हो जाते हैं, काफी जो है पैसा वो अर्न करते हैं इस पर्टिकुलर वॉर से। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन जो है रहा है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So they now react against the colonial policies that restrict the business activities. तो उस यदि तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब वॉर एंड होता है या फिर ब्रिटिशर्स ने काफी पॉलिसीज ऐसी बनाई जहाँ से कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने से रोका जा सके, या फिर ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे उनके कारण जो इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनके गुड्स सेल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए बिजनेसमैन चाहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले इन इंपोर्टेड गुड्स से, ठीक है। तो दे वांटेड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। दे डिमांडेड अ रुपीस स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, ठीक है। जो रुपीस और स्टर्लिंग का रेशियो था, इसके कारण भी जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, और इसलिए उन्होंने डिमांड करी कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। They formed the Indian Industrial and the Commercial Congress 1920। इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन ने जो है इस कांग्रेस को क्रिएट किया, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बिजनेस ग्रुप जो है अपनी डिमांड्स को रख सकें, जिन डिमांड्स की बात की गई है ये डिमांड्स को रख सकें। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रीज जितने भी लोग थे उनका ग्रुप था। एंड द FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो है आपको FICCI जो है फॉर्म होता है इन 1927 में टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है, जितने भी बिजनेस इंटरेस्ट थे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। FICCI को जो है फॉर्म किया था उस समय JD बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला एंड आप कह सकते हो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, इन दोनों ने मिलकर जो है क्या करा, FICCI को जो है फॉर्म किया। They gave financial assistance to the movement। जो मूवमेंट चल रहा था उस समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, उसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, ठीक है। और यही रीजन था कि जो कांग्रेस थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास की डिमांड्स को आगे रखती है, ठीक है। और यही रीजन था कि वर्कर्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उस समय। रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स। हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस उसमें इस बात को डिस्कस किया था, वो यहाँ आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। Examine the statement। चलिए, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात चल रही है, कैसे जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स जो है डेवलप होती है इंडियंस में, उसकी बात चल रही है। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, तो हिस्ट्री, फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a role in making of nationalism। तो इनका काफी बड़ा रोल रहा है, हिस्ट्री का काफी बड़ा रोल रहा है, फिक्शंस का अगर हम बात करें, फोकलोर्स का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, सॉन्ग्स का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। चलिए, यदि हम भारत माता की इमेज की बात करें, इट वाज द फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बट फर्स्ट पेंटेड मतलब पहली बार जो डिजाइन किया है, ठीक है, कि किस तरीके से जो रूप है भारत माता का वो उसे जो है डिजाइन करने वाले थे अवेंद्रनाथ टैगोर। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करी गई, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया हमारे यहाँ पर,
ठीक है। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। भारत की हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया। इंडिया में देखा गया, इंडिया के पास्ट को डिस्कवर किया गया, इंडिया के जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स थे पास्ट को उन्हें बताया लोगों को कि देखो हमने कितना बड़ा जो है हिस्ट्री में कितना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो लोगों को बताया। They wrote about the glorious developments in the ancient times। तो एंशिएंट टाइम्स के जो जितने भी डेवलपमेंट्स थे उसके बारे में जो है लोगों को बताया, ठीक है, हमारे स्कॉलर्स ने उस समय। चलिए, तो इंडियन फोकलोर की बात करें तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। नेशनलिस्ट बिगेन डिस्कवरिंग जो फोक टेल्स थी, संग्स बाय बार्ड्स मतलब पोएट्स, ठीक है, और जो टूर करा हुआ विलेज टू विलेज, ठीक है, इन सभी सॉन्ग्स को, ठीक है, इन सभी फोक सॉन्ग्स को कहीं ना कहीं कह सकते हो कलेक्ट करा हमारे जितने भी उस समय जो नेशनलिस्ट थे स्पेशली, ठीक है, उन जो गांव गए, टूर करा विलेजेस का और उनको इन्होंने क्या करा, कलेक्ट किया। कलेक्ट करके बाद प्रिंट किया, कह सकते हो, फिर लोगों ने उनको पढ़ा कि इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया की जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे होम्स क्या हैं, इन सब चीजों को दे बिलीव दैट दीस टेल्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। क्योंकि उनका मानना ये था, हमारे इन सभी स्कॉलर्स का या ये जो लोग नेशनलिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, उनका मानना ये था कि ये इंडिया का ट्रू पिक्चर जो है कहीं ना कहीं बताएंगे, जिससे लोग अपने कल्चर को समझ पाएंगे। They had been corrupted and damaged by the outside forces। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि बाहर से जो ब्रिटिश या फॉरेन जो इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसने हमारे माइंड्स को काफ़ी चेंज कर दिया था। तो हम चाहते थे कि हमें जब हमारे अंदर नेशनलिज्म डेवलप करना है तो हमें हमारा कल्चर पता होना चाहिए, व्हाट एक्चुअली वी आर, हम कौन है, हमारा इंडिया क्या है, वो बहुत पता होना हमारे लिए जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइम्स, ठीक है, जाकर उन्होंने भी कलेक्ट करी, एंड लीड द मूवमेंट फॉर जो है फॉर रिवाइवल। तो जितनी भी हमारी जो पोम्स थी या इन सब चीज़ों को उन्होंने भी कलेक्ट किया, और नर्सरी जो राइम्स थी उन्हें भी कलेक्ट किया, ठीक है, और सबको एक तरीके से कलेक्शन ऑफ बैलेट्स, जितनी भी चीज़ें उनको कलेक्ट कर रिप्रेजेंट किया। नटेशा शास्त्री पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में जो है, तमिल लिटरेचर जो है, तमिल टेल्स जो है, ठीक, फोक टेल्स या लोरी ऑफ सदर्न इंडिया, इसे नाम दिया, इन 4 वॉल्यूम्स को जो नाम दिया उन्होंने, नटेशा शास्त्री ने ये नाम दिया, ठीक है, वो प्रिंट कराते हैं, लोगों ने पढ़ते हैं, तो उनके अंदर नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होता है। तो इस तरीके से जो है कह सकते हो हिस्ट्री ने, फिक्शन ने, कह सकते हो फोकलोर ने और ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं सिंबल्स ने काफी बड़ा रोल प्ले करा है नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। चलिए, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द गांधी-इरविन पैक्ट? गांधी-इरविन पैक्ट की कंडीशन क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।